दोस्तों, अगर आप भी एक एपीएस संचालक हैं, आप कोई भी बैंक का यहाँ पर सीएसपी चलाते हैं या आप थर्ड पार्टी जो आपकी यहाँ पर एपीएस कंपनी उसमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एनपीसीआई के जो न्यू गाइडलाइंस आ गई उसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपका जो है आपकी आईडी को भी सस्पेंड किया जा सकता है, आपको डिवाइस को भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो ओवरऑल उसके बारे में क्लियरली जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ महीनों की अगर बात करें यहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे एपीएस को बहुत ही यहाँ पर अपडेट किए गए हैं, क्योंकि अब फ्रॉड को रोकने के लिए। जिसमें से पहला तो आप जानते हैं, आपकी अगर हम कोई कोई बात करें यहाँ पर, जैसे आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर यहाँ पर चालू गया है एनपीसीआई। जिसमें होता क्या है कि पहले आप जो है कस्टमर का फिंगर लगवाते हैं, उसके बाद अपना भी फिंगर आपको लगाना पड़ता है, तभी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपका सफल हो पाता है। तो इसको लेकर एक रूल यहाँ पर यह जान लीजिए। थोड़ी सी आपको ये जानना है कि अगर किसी भी कस्टमर का जो है आपको जो है क्या कहते हैं, आपका जो कस्टमर का बायोमेट्रिक है अगर वो नहीं पकड़ता है, जैसे बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का अगर आपके पास एरर आ जाता है, तो उसमें आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार, दो बार, तीन बार मैक्सिमम ट्राई करना है। उसके बाद आपको किसी कस्टमर का अगर फिर भी उसका थम्स नहीं पकड़ रहा है या वहाँ पे एरर आ जाता है बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच, तो आपको करना क्या है, उसको दोबारा से उस पर अपने डिवाइस पर थंब नहीं लगवाना है। इससे अगर आप बार बार ऐसा थंब लगवाते रहते हैं, आपका 5 या 6 बार अगर आपका ऐसे ही आपका बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच का एरर आपके पास अगर आता रहता है, तो उससे करती क्या है, कंपनी आपकी आईडी को यहाँ पर सस्पेंड कर सकती है। ऐसा यहाँ पर एनपीसीआई ने स्ट्रिक्ट रूल इसको लिए बना दिया है। ऐसा उसने इसने किया है क्योंकि फ्रॉड को रोक रही है। और अगर आपका बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच बार बार आता रहता है, तो ऐसे कंपनी को यह लगता है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, ये कोई फ्रॉड कर रहा है इस मतलब कस्टमर के साथ, इसीलिए आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है। तो आपको कभी भी अगर आप एपीएस संचालक हैं, अगर आप एपीएस से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अगर कस्टमर का फिंगर है वो आपको 3 बार अगर ट्राई करते हैं फिर भी आपको नहीं पकड़ रहा है या बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच बजा रहा है, तो उसको आपको कह देना है कि अब नेक्स्ट टाइम में आइए, तब आपका ट्रांजेक्शन हम कर पाएंगे, वरना आपकी आईडी को भी यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है। तो ओवरऑल यही जो है यहाँ पर इस तरीके से एनपीसीआई के जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बातें ध्यान में रखना है। और अगर आपको कैसे ही एपीएस से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, उसमें अगर आप वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको इसी तरह से आपको जो यूजफुल वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं।